हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट किया था। आज हम प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, आई मीन के उससे भी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करें। मैक्सिमम हाइट क्या होगी और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूँ, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज भी आ जाते हैं तो वो भी आप इजीली उन्हें क्रैक कर सकें। अब देखें, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन एट विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वो होती है हमारे पास जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाए। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक छोटे तरीके से बना देता हूँ, क्योंकि आगे हमने डिटेल डिस्कस करना है। अगर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, और हम देखें कि वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, हम कंसीडर करेंगे ये हमारे पास एक मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ हमें वी एक्स का कंपोनेंट मिल रहा है, जबकि वी वाई हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ पर पहुँचने के बाद वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए, तो उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब मैक्सिमम हाइट को मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। लास्ट के लेक्चर्स में हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया है। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी आई क्या है, वी नॉट वाई, ठीक है, जो कि वी नॉट साइन थीटा के बराबर है। वी एफ क्या है, वी वाई, जो कि जीरो के बराबर। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एंड एस जो है वो बराबर है एच के। वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में, तो हमें मिलेगा 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, एस की जगह पर एच इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर जीरो, स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर जो कि जीरो ही होगा, माइनस वी आई की जगह पर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब हम वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस चूंकि ब्रैकेट से बाहर थी तो वो सेम की सेम आ गई। अब 2gh मल्टीप्लाई होंगे तो ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर 2gh इज इक्वल टू माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर के नेगेटिव से ये माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो हाइट को हम अपनी जगह से नहीं चढ़ेंगे। 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करें, तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाए। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें लेना है वो ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेता हूं तो हमें जो h है, हाइट जो है, वो ये याद रखनी है चीजें आपने, वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगी किसके साथ, वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगी थीटा के साथ। यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो हाइट भी क्या हो जाएगी, हाइट भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। आप देखेंगे 10 की देखें, जब हमने प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री पर लॉन्च किया तो हाइट बिल्कुल कम है। अब जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं एंगल्स को, 30 पर लॉन्च किया हाइट ज़्यादा मिली, 45 पर लॉन्च किया हाइट उससे ज़्यादा मिली, 60 पर लॉन्च किया हाइट उससे ज़्यादा मिली, 80 पर लॉन्च किया तो हाइट उससे ज़्यादा। तो आप देखेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी से अगर हम एंगल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास हाइट भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं अब यहाँ पर देखिएगा कि
अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एंगल सेम रखनी है, वेलोसिटी में इंक्रीज करता रहो। आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं लॉन्च करूँगा, पहले लॉन्च किया मैंने 10 मीटर पर सेकंड पर, हाइट देखें कम है। फिर मैं लॉन्च कर रहा हूँ 11 मीटर पर सेकंड पर, हाइट उससे ज़्यादा मिली। फिर मैं लॉन्च कर रहा हूँ 12 मीटर पर सेकंड पर, हाइट उससे ज़्यादा मिली। फिर मैं लॉन्च कर रहा हूँ 13 मीटर पर सेकंड पर, हाइट उससे ज़्यादा मिली। फिर मैं लॉन्च कर रहा हूँ 14 मीटर पर सेकंड पर, हाइट उससे ज़्यादा मिली। फिर मैं लॉन्च कर रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड पर, हाइट उससे ज़्यादा मिली। अब मैं क्या करूँगा कि एंगल और स्पीड दोनों सेम रखूँगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को चेंज करूँगा। यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब मैं इससे इंक्रीज करके 12.29 पर ले गया हूँ, 29 पर। आप देखें कि हाइट का हमें कम मिली। क्लियर, पहले जो हाइट ज़्यादा मिल रही थी, अब वो हाइट कम मिल रही है। अब और बढ़ा देता हूँ, स्पीड सेम, एंगल सेम, हाइट और कम हो गई। अब मैं और बढ़ा देता हूँ, स्पीड सेम, एंगल सेम, हाइट और कम हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से मजीद दो रिलेशन हाइट्स के साथ पता चले, और वो ये पता चले कि अगर हमारे पास h की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के मुताबिक, वो अगेन डायरेक्टली रिलेशन रख रही है, अगर एंगल सेम है तो वो हमारे पास v0 के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हाइट भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने देखा कि कैसे स्पीड बढ़ाने से हाइट इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें रिलेशन मिला वो ये मिला कि हाइट हमारे पास इनवर्स रिलेशन रख रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। इनवर्स रिलेशन है तो हम इसे अपॉन में लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू उसके साथ हमारे पास इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो हमें ओवरऑल 3 जो है वो रिलेशंस मिले, वो ये कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है थीटा के साथ, यानी कि हाइट बढ़ाएंगे तो थीटा भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ाएंगे तो हाइट भी बढ़ेगी। फिर हमें पता चला कि हाइट डायरेक्ट रिलेशन रखती है v0 के स्क्वायर से, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो हाइट भी इंक्रीज होगी। और हाइट जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी तो हाइट ज़्यादा होगी, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइट हमारे पास कम हो जाएगी। तो होप सो कि मैक्सिमम हाइट भी आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर अब हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करें।